टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस मार्केट के वीकली अपडेट के बारे में और देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां मूव देने वाले हैं और क्या ये रैली कंटिन्यू रहने वाली है या आ सकती है रुकावट, और ग्लोबल मार्केट क्या संकेत कर रहे हैं। और साथ ही हम देखेंगे क्या फेवरेट चार्ट और इंपॉर्टेंट चार्ट, अट्रैक्टिव चार्ट जो डब्ल्यू के रडार में आ रहे हैं, वो सारी चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का हम चार्ट ओपन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्टेड किया था वैसा ही मार्केट ने यहाँ पे किया। मार्केट ऑलमोस्ट अपर बॉलिंजर बैंड तक पहुंच चुका है। तो नाउ व्हाट, अब क्या होगा। और दूसरी चीज, RSI has successfully crossed the 60, so the target again reveal 24,800 का लेवल फिर से स्टार्ट हो गया है। जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें पता है क्यों आई एम वाई सेइंग लाइक दैट, वो जानते हैं बहुत अच्छे से। तो जो नए हैं वो भी जान जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करते हैं तो निफ्टी में क्या सिनेरियो अब लग रहा है। तो यहाँ पे क्लियर बेहतरीन तेजी हमको देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिला। तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग आगे भी एक्सटेंड होगा, तो ये सारी चीज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। तो अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ब्रेकआउट बेहतरीन हुआ है और ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग हाई के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ओके, तो मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई के पास मार्केट ने एग्जैक्ट क्लोजिंग हमको दिखाई है। तो क्या ये क्लोजिंग के ऊपर मार्केट चल पाएगा, तो डेफिनेटली इसके ऊपर मार्केट चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है और ये कैंडल बहुत ही सॉलिड कैंडल हमको दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे कोई भी थोड़ी सी वीकनेस नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है मार्केट को इमीडिएट ऊपर ब्रेकआउट करना है। और इमीडिएट जो ऊपर में लेवल दिख रहा है 24,050 के अराउंड है, 40 एंड 50, 40 एंड 50 के आसपास दिख रहा है जो बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएट मार्केट ओपन हो सकता है, जो कि वैल्यू आ रही है 24,040 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट ओपनिंग भी दिखा सकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके ऊपर चलेगा तो इमीडिएट हमारा जो जहाँ पे अभी क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट क्लोजिंग दिख रही है। मार्केट का जो हाई दिख रहा है 23,870, 23,872 के आसपास मार्केट का हाई है। और अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो आपको इमीडिएट बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल का टारगेट दिखेगा जो कि है 24,050। तो ये टारगेट क्लियर यहाँ पे दिख रहा है 23,872 के ऊपर 24,050 का। अब बाकी सिनेरियो भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि मार्केट जो है मिडिल बैंड के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, और बेहतरीन क्लोजिंग हो चुका है ब्रेकआउट के साथ में। तो मार्केट को अब जनरल मैनर में जैसा मार्केट बिहेव करता है, जैसा चार्ट बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को अपर बॉलिंजर बैंड में जाना चाहिए। जब वो मिडिल बैंड के ऊपर सक्सेसफुली स्टे क्लोजिंग दे चुका है तो उसे ऊपर जाना चाहिए। द कंडीशन इज की बस मार्केट को इस वीक की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर मूव स्टार्ट देना होगा। ऐसा ना हो कि मार्केट कहीं कोई भी ग्लोबल न्यूज आए सडन और मार्केट ओपनिंग ही इसके नीचे हो, तब वहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज अगर मार्केट इसके नीचे जस्ट ओपन होगा, जहां क्लोजिंग उसके नीचे ओपन हो, तो हो सकता है कि मार्केट में प्रेशर आए और मार्केट नीचे की तरफ आए। बट अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है, जहां मार्केट क्लोज हुआ जो कि है 23,872 का जो हाई लगा है उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, तो उसमें कोई भी पैनिकनेस वाली बात नहीं। मार्केट एक्सट्रीम बुलिश लेवल में फर्दर कंटिन्यूएशन दिखाएगा एज पर और एक्सपेक्टेशन। और मार्केट में जो शॉर्ट टर्म में अभी ऊपर के लेवल दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं अपर बॉलिंजर बैंड वीकली में, जो कि है 24,680 आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम ओरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ करें तो आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे जो इमीडिएट हमको दिख रहा है, जो वैल्यू बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग, वो वैल्यू आ रही है 24,680 का। ठीक है, और वो वैल्यू किसके ऊपर आएगी, वो वैल्यू हमारी आएगी, ये आएगा जो है आपका 24,872, सॉरी 23,872, 23,872 के ऊपर हम जाएंगे, 24,680 तक जा सकते हैं। ठीक है, इस इज द सिनेरियो जो निकल के आ रहा है एज पर द वीकली चार्ट ऑल्सो। और डेली चार्ट में हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे हम जब बड़ा बॉक्स अगर ड्रॉ करेंगे
तो यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, इस रेंज में अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो टारगेट है बहुत बड़ा आ सकता है। तो इसमें अगर मैं बड़े टारगेट की बात करूँ तो कितना बड़ा टारगेट हमको आ सकता है, तो आने वाले टाइम में यहाँ मैं मार्केट आपका जो ऊपर लेवल दिखा रहा है, जो दिखा रहा है 25,640, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट का लेवल आ रहा है 25,640, ये लेवल निकल के पोजिशनल व्यू है ये, ठीक है। जनरल बॉक्स टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं रिसेंट में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो नेक्स्ट मंडे से क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं आवरली में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। तो आवरली में भी मार्केट यहाँ पे क्लियर सिनेरियो है कि इसके ऊपर चलेगा, तो उसमें कोई पैनिकनेस नहीं है। यहाँ से अपर लेवल हमको देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर सा सिनेरियो दिख रहा है। और यहाँ पे आवले चार्ट के अकॉर्डिंग भी क्लियर सिनेरियो, कोई बॉक्स पैटर्न हमको यहाँ बनाते बन नहीं रहा। अगर 15 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हाँ 15 मिनट में यहाँ पे एक बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर दिख रहा है बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 15 मिनट में। और 15 मिनट का बॉक्स आपको क्या देने वाला है, तो 15 मिनट में हम यहाँ पे अगर बॉक्स को ड्रॉ करूंगा 15 मिनट, तो 15 मिनट में बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या रेंज निकल के आ रहा है। 15 मिनट में हमको बॉक्स के अकॉर्डिंग जो लेवल निकल के आएगा वो आपका आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 23,940 और 24,010। इट मीन्स अगर मार्केट जहां बोलो जो उसी के पास ओपन होता है और 23,872 का ब्रेकआउट करता है, तो जो फर्स्ट टारगेट चार्ट के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है इंट्राडे में, वो आ रहा है 23,940 के अराउंड आ रहा है। और उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24,010 के आसपास। तो दिस इज द सिनेरियो। और इसमें बेरिशनेस तभी होगी जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे दिस वन 23,790। अगर मार्केट 23,790 के नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे मिडिल बैंड तक मार्केट आ सकता है, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,700। दिस इज द लेवल। और 23,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा एज पर द ऑप्शन चेन ऑल्सो। तो जहां से मार्केट में डेफिनेटली बाइंग आ सकती है, अगर मार्केट थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाता है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे बाई ऑन द डीप देखने को हमको मिल सकता है एज पर पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर। तो यहाँ पे चलिए अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं क्या बैंक निफ्टी कह रही है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या नजर आ रहा है, तो निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमारे सामने ओपन है। यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। और अगर हम वीकली में जाते हैं, तो वीकली में भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास है, मतलब बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ट्रेवल कर रही है। तो डेफिनेटली एक बार ये अपने ऑल टाइम हाई को डेफिनेटली इसे टच करना चाहिए, जिसकी वैल्यू आ रही है 54,467। 54,467 का जो वैल्यू आ रहा है, वहां पे एक ऑल टाइम हाई का लेवल है। तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे फर्दर बुलिशनेस से मतलब बैंक निफ्टी अगर 54,500 के ऊपर रन करे, दो ही उसमें हमें बुलिशनेस के लिए ट्राई करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एथ है, तो यहाँ पे एथ अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसके ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में, और इसके ऊपर ब्रेकआउट होने पर बैंक निफ्टी में फर्दर अप मूव आना चाहिए। और कितना बड़ा अप मूव आ सकता है उसको देखने के लिए अभी यहाँ पे अगर हम चार्ट में लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ट्रेंड लाइन में भी, हायर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हमको मिल चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा चार्ट क्लियरली बुलिशनेस के साथ मूवमेंट दिखाने वाला है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, तो आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आवरली टाइम फ्रेम में भी बॉक्स क्रिएट किया जा सकता है। तो दिस इज द बॉक्स विच कैन क्रिएट इन आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में एक बॉक्स नजर दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी क्या सीनेरियो दिखा रहा है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग अगर हम बैंक निफ्टी का वैल्यू निकाले, तो ये हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 54,942। इट मीन्स ये ऑल टाइम एथ का जो है 4,467, ठीक है। तो इसके ऊपर इट मीन्स अगर 54,500 के ऊपर मार्केट निकल जाता है, 54,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गई, तो इमीडिएट जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 54,940 का। ये टारगेट हमको देखने को मिल रहा है एज पर द आवरली चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी। और इसमें भी बेरिशनेस हम इसी के नीचे ही आ सकती है, जिसकी वैल्यू है आपकी
23,890 और सॉरी 53,890, 53,890 के नीचे बैंक निफ्टी में बेरिशनेस दिख सकता है। और इसके नीचे क्या लेवल आ सकता है, मिडिल बैंड का लेवल इसके नीचे हमको देखने को मिल सकता है, जहां पे बैंक निफ्टी डेफिनेटली सपोर्ट लेना चाहिए। दैट्स की वैल्यू आ रही 53,070। अगर डाउन साइड में बैंक निफ्टी 53,890 के नीचे सस्टेन करती है तो 53,070 तक का लेवल दिखा सकती है एज पर द चार्ट, जहां पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा एज पर द ऑप्शन चेन आल्सो। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि 54,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में बुलिशनेस दिख रही है। और अगर हम फिवो चार्ट देखते हैं तो फिवो चार्ट में भी क्लियरिटी मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का फिवो चार्ट अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ तो बैंक निफ्टी ने अपना सारा लेवल यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। फिवो चार्ट का यहाँ पे क्लियर दिख रहा है और एक्सट्रीम बुलिशनेस हमको मार्केट में दिख रही है और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया तो फर्दर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो एथ के ऊपर भी ब्रेकआउट कराएगी। तो यहाँ पे एथ आपको दिख रहा है दिस वन, जिसकी वैल्यू 54,487 का वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। अब इसके ऊपर मार्केट में कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है, देखिए अगर मार्केट में अगर जनरल टर्म्स में कहे तो ये पूरा एक ऑलरेडी एक बॉक्स है, ठीक है। जैसा कि हम क्लियर यहाँ पे देखते हैं तो ये अपने आप में एक बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो दिस इज द क्लियर वन बिग बॉक्स, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिखेगा, बिकॉज मल्टीपल स्विंग्स हाई का मैच हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपका मल्टीपल स्विंग हाई आपका मैच हो रहा था, एक आपका बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बैंक निफ्टी का टारगेट निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, तो देखिए क्या चीजें सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। सिंपली हम यहाँ पे टारगेट निकाल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए अपकमिंग डेज में। अगर इस बॉक्स की वैल्यू जो आ रही है 23,000, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, 54,500 का लेवल हमने डिस्कस किया है, 54,500 के ऊपर सस्टेन करेगी तो डेफिनेटली ये बड़े टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम जो कि बहुत ऊपर की वैल्यू आ रही है, तो बट हाँ यहाँ पे हम सेफ लेवल लेने के लिए 50% को कंसीडर करेंगे, जिसकी वैल्यू आ रही है 61,000, ठीक है। इट मीन्स अगर बैंक निफ्टी एनी हाउ 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 54,500 के ऊपर सस्टेन करता है और इस लेवल को होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी टुवर्ड 60,000 की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है एज पर द सिंपल प्राइजेक्शन। बट इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। तो जो इम्पॉसिबल सिम्स लाइक इम्पॉसिबल लग रहा हो तो हम यहाँ पे 50% को कंसिडर करेंगे। और 50% हमें क्या बता रहा है, तो यहाँ पे 5% को हम कंसिडर करते हैं 50%, जो कि आपकी वैल्यू आ रही है दिस वन। इट्स कमिंग अराउंड हियर। तो यहाँ पे जो 50% की वैल्यू आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है आपकी दिस वन, 57,461, 57,460, जो बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है। इट मीन्स अगर बैंक निफ्टी एनी हाउ 54,500 के ऊपर रिटेन करता है और इस लेवल को होल्ड करता है तो इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन नजर आ रहा है वो आ रहा है 57,000 का। दिस इज द वेरी बिग वैल्यू, इट्स कमिंग अराउंड 3,000 पॉइंट। तो यहाँ से 3,000 फर्दर पॉइंट का मूवमेंट हमको एक्सपेक्टेड है अगर बैंक निफ्टी 54,500 के लेवल को होल्ड करती है। तो ये इतना इजी नहीं होगा, बिकॉज ग्लोबल सिनेरियो में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कब न्यूज आ जाए, कब ट्रम्प कुछ न्यूज दे दे, तो मार्केट में अप एंड डाउन वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी सकती है। और 500 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर एक एक दिन में देखने को भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड ऑन द वोलेटिलिटी, तो इसके लिए हमको भी तैयार रहना होगा। बस अगर मैं ओवरऑल ब्रॉड व्यू देखूं तो प्रोजेक्टेड जो टारगेट निकल के आ रहा है 54,500 के ऊपर 57,400 के अराउंड आ रहा है। और बड़े टारगेट की बात करें तो आपके सामने दिख रहा है फिगर पे जो बहुत बड़ा टारगेट है, इट्स कमिंग अराउंड 60,000, ठीक है। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग सिंपल वे में दिख रहा है हमको। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ क्या बता रहा है 21 अप्रैल के लिए। तो निफ्टी के डब्ल्यूजी पाथ को हमने ओपन किया 21 अप्रैल के लिए। तो यहाँ पे क्लियर अभी जो रेंज निकल के आई है वो है आपके 23,930 और 23,770। इट मीन इन बिटवीन हमको कुछ नहीं करना है, वी हैव टू चेक। और यहाँ पे 23,930 आपका टर्निंग पॉइंट है, तो इसके ऊपर निफ्टी बुलिश जोन में आ जाएगी, जहां पे बुलिश साइड के सारे टारगेट आपको दे सकती है, जिसमें अपर लेवल एक के आर जो आ रहा है 24,160 का है। और यहाँ पे हमने दो के आर को कंसिडर किया है, जिसमें आपका टर्निंग पॉइंट के ऊपर पहला के आर आपका है 24,160। और मार्केट में अगर एक्सट्रीम बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है तो सेकंड के आर हमारा है
24,470 का। तो इस चीज के लिए हमको रेडी रहना है। और अगर मार्केट मेक और ब्रेक लेवल जो कि है 23,770, इसके नीचे सस्टेन करता तो मार्केट में बेरिशनेस आ सकती है, और बेरिशनेस के सारे टारगेट आ सकते हैं, जहां पे बॉटम रेंज का लेवल है 23,540 से 580 हमारा बॉटम रेंज का लेवल दिख रहा है। और यहाँ पे अगर इन बिटवीन रेंज में ओपन होगा तो वी हैव टू चेक कि मार्केट टुवर्ड अपर रेंज जा रहा है या टुवर्ड लोअर रेंज जा रहा है। तो अगर अपर रेंज जाएगा और बेयरिश कैंडल बनाएगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, और उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जहाँ पे टारगेट रहेगा लोअर रेंज का, और टुवर्ड लोअर रेंज ओपन होती है और बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे जहाँ पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है या रेंज ब्रेकआउट के साथ ओपनिंग होता है या इंट्राडे में रेंज का ब्रेकआउट होता है 5 मिनट बुलिश कैंडल अगर टर्निंग पॉइंट 23,930 के ऊपर बनती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा लॉन्ग ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी में 24,000 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,083। अगर मार्केट इसके ऊपर बुलिशनेस दिखाता है 24,083 के ऊपर रुकता है तो हमको कॉशियस होकर चलना है, बिकॉज अपर साइड में 24,120 से 24,160 एक केआर की तरह वर्क करेगा, जहां से मार्केट आपको रिवर्सल दिखा सकता है। अगर मार्केट 24,160 के ऊपर स्टे करता है और 15 से 20 मिनट इसके ऊपर रहता है तो हमको वहां पे फर्दर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे मार्केट का टारगेट रहेगा 24,237 एंड 24,315। इसके ऊपर मार्केट में अपर साइड में केआर रेंज निकल के आ रहा है जो है कि 24,470। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिल सकता है। तो दिस इज द बेसिक ट्रेड आइडिया एज पर द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द निफ्टी 50। तो और अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है 23,770 का लेवल और मेक और ब्रेक का लेवल, तो पहला टारगेट रहेगा 23,696 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 23,619। अगर मार्केट इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो थर्ड टारगेट बिल का आ जाएगा 23,540। ये टारगेट आपका रहने वाला है और 23,540 आपके लिए एक केआर की तरह बिहेव करेगा, जहां से मार्केट इमीडिएट आपको रिवर्सल दिखा सकता है। तो इसके लिए हमको अलर्ट रहना जरूरी है। तो यहाँ पे mark this all level in your chart and see the price action on the 21st April. If you find this level are useful and doing help in your day trading, so don't miss to like, share and subscribe the channel. अगर चैनल में लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी इंस्पायरेशन मिलेगा और हम बढ़िया कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीकली अपडेट में जो एट्रैक्टिव चार्ट और जो डब्ल्यू के रडार में है वेल जनरेटर के अकॉर्डिंग जो चार्ट हमें एट्रैक्टिव लग रहे हो जिसमें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन की पॉसिबिलिटी है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला चार्ट है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो फर्स्ट चार्ट हमको दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट चार्ट हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला चार्ट है जिसका डिस्कस करने वाला वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ हमारा चार्ट है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ का चार्ट बहुत ही बेहतरीन और शानदार नजर आ रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है एसबीआई लाइफ डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट का बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे फर्दर मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चार्ट का दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे आवर्ली में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स का फॉर्मेशन आपको दिखेगा और उस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको टारगेट आता हुआ भी दिख चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बना था और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर के सारे टारगेट आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे टारगेट इसमें आ चुका था। अब फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज है, तो फर्दर पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। मैंने हायर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। तो हायर टाइम फ्रेम में भी मुझे क्या दिखता है कि मिडिल बैंड के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है, तो ये अपर बैंड की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो जनरली चार्ट में ऐसा ही होता है, इसीलिए आई एम सेइंग लाइक दैट देयर इज नो गारंटी कि ये ऐसा ही होगा। हम बस पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे प्रिडिक्ट करते हैं कि जब पास्ट में ऐसा हुआ है तो अभी भी ऐसा हो सकता है। इट मींस अगर मार्केट एसबीआई लाइफ मिडिल बैंड के ऊपर सस्टेन करता है जिसकी वैल्यू आपकी आ रही है 1530 के आसपास आ रही है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली मार्केट अपर बैंड की तरफ जाने की ट्राई करेगा जिसकी वैल्यू 1800 के आसपास। तो यहाँ तक ये चार्ट जा सकता है और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन हमको फर्दर देखने को कंटिन्यूएशन में मिल सकता है एज पर द डब्ल्यूजी ओपिनियन। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इमीडिएट रजिस्टेंस आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे जिसकी वैल्यू 1666 और 1666 के ऊपर मार्केट आपका अपर लेवल की तरफ जा सकता है एज पर द डेली चार्ट ऑफ द एसबीआई लाइफ। और जो सेकंड स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए, जिसके प्राइस एक्शन पे हमें फोकस करना चाहिए, वो है श्री सीमेंट, ठीक है। ये कोई बाइंग सेलिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये ओनली पर्सनल ओपिनियन शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे जो चार्ट हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं वेल जनरेटर को, उस चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज नो बडी कैन प्रिडिक्ट 100% एक्यूरेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक शानदार डब्ल्यू बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम डब्ल्यू बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है,
और चार्ट है बढ़िया बुलिश प्राइस एक्शन और डब्ल्यू जी बॉक्स ड्रॉ करे और इस बॉक्स के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो यहाँ पे फर्दर एक अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है। और डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या टारगेट पॉसिबल है अगर डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग चार्ट चलता है तो, और अगर डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग चार्ट चलेगा तो यहाँ पे फर्दर इसमें अपसाइड के लेवल आ सकते हैं और ये चार्ट हमको इस लेवल तक का प्राइस में मूवमेंट दिखा सकता है। गारंटी कोई भी नहीं है, हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना होगा बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकता है और मार्केट अभी हाईली वोलाटाइल है, अनप्रिडिक्टेड बिकॉज ग्लोबल न्यूज कंटिन्यूस आ रहे हैं। तो हम किसी भी एक चीज पे स्टिक होकर नहीं बैठ सकते, हमको फोकस रहना होगा और कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही फाइनेंशियल एक्टिविटी करें बिकॉज आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर और आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग बाय और सेल, ठीक है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द चार्ट व्हिच आई एम एज पर वेल जनरेटर। जो चार्ट आपको अट्रैक्टिव लग रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर एक बॉक्स फॉर्मेशन दिखता है और अगर इस बॉक्स के ऊपर निकल जाता है जिसकी वैल्यू है 31,303 तो यहाँ पे फर्दर बुलिश प्राइजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए जो अगला स्टॉक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जिस पे चार्ट हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कोटक बैंक का चार्ट। तो अगर हम कोटक बैंक के चार्ट को देखें तो कोटक बैंक का चार्ट भी यहाँ पे बेहतरीन ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और शानदार मिडिल बैंड के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पे इमीडिएट जो प्रीवियस स्विंग आई उसके पास पहुंच गया। इट मीन अगर इसका ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे फर्दर शानदार मूवमेंट देखने को हमको मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स का ब्रेकआउट हो चुका है और अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो बड़े टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे शानदार बॉक्स का ब्रेकआउट हो चुका है। एक बॉक्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और बॉक्स के अकॉर्डिंग ऊपर कितना इससे मूवमेंट होना चाहिए था और डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट कितना पॉसिबल है। तो डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग ये ऊपर में इतना मूवमेंट कर सकता है बट यहाँ पे जो इमीडिएट प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है जिसकी वैल्यू 22,061 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और इसके ऊपर निकलता है तो एज पर डब्ल्यू जी बॉक्स ये अपने लेवल तक जा सकता है और स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइसनेस आ सकती है। तो इस पर हमको नजर बनाकर रखना चाहिए। अगर मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू रहनी है तो बैंकिंग स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो दिस इज द सिनेरियो। और जो नेक्स्ट चार्ट है जो हमारे रडार में है वो है बजाज फिंसर्व, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है एज पर द बुलिश प्राइजेशन। इसमें भी बेहतरीन, यहाँ पे अगर मैं डेली की बात करूं तो यहाँ पे डेली में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट हमको सक्सेसफुली मिला है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है तो यहाँ फर्दर बुलिशनेस कंटिन्यूएशन हमको देखने को मिल सकता है। और हाई टाइम फ्रेम में हम बात करें तो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में एक बॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा सकता है और इस बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग कितना मूवमेंट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे फर्दर सिंपल डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग तो अगर मार्केट इस बॉक्स के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है और अपर साइड में अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। तो दिस इज आल्सो वन स्टॉक चार्ट जो एज पर डब्ल्यू जी बहुत स्ट्रॉन्ग पुलिस प्राइजेक्शन दिखा सकता है। तो हमें इसे अपने रडार में अपने स्टडी में रखना चाहिए। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड द स्टडी पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। बिकॉज मनी इज योर्स एंड नो बडी विल केयर अबाउट योर मनी, यू कैन ओनली केयर अबाउट योर मनी, सो ऑलवेज प्ले विथ योर विजडम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा चार्ट हमको दिख रहा है जिसमें बुलिश प्राइजेशन एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी मार्केट मंडे को क्या सिनेरियो दिखाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर सिंपल हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप का ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल आपको दिख रहा है। तो कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग भी जो चार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग भी हमको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और इसमें जो ब्रेकआउट मूवमेंट मिल सकता है वो आपको आ रहा है कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग भी जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,097 का। तो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में मार्केट कैसा बिहेव करता है और ग्लोबल सेंटीमेंट क्या करते हैं उसके बेसिस पे स्टॉक में भी मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक हमारे रडार में होने चाहिए। जो नेक्स्ट अगला स्टॉक है जो हमारे रडार में है दैट इज द कोफोर्ज, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है कोफोर्ज, जिसमें एक शानदार गिरावट हुई थी अभी बीच में। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, कोफोर्ज में बहुत ही बेहतरीन धराशायी हुआ है, मार्केट में आईटी में बहुत पैनिक आया और यहाँ पे जो गिरा
टेरिफ के चलते और ग्लोबल सेंटीमेंट यहाँ पे बेरिश, बट अभी स्टॉक बॉटम से उठने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब निफ्टी का चार्ट हमने देखा था और वो बॉलिंजर बैंड नीचे आ गया था, तो और वहां पे मास्टर कैंडल बना था ओपन इक्वल टू लो वाला, उसके बाद मार्केट आज आप देखिए कि अपर बैंड में आ चुका है। सिमिलरली उस टाइप के कुछ कुछ चार्ट ये दिख रहा है और इसने भी क्या किया है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बना है और इसका लो बच जाता है, एनी हाउ अगर ये होपफुल सक्सेसफुल हो जाता है इतने लो को बचाने के लिए जो कि 5,970, और 5,970 का लेवल नहीं टूटता है तो डेफिनेटली चार्ट में नीचे नहीं आएगा तो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे पहला मिडिल बैंड तक पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अगले मिडिल बैंड तक भी जा सकता है। बट द कंडीशन इज कि इसे अपना लोअर जो मास्टर कैंडल बना है इसके अकॉर्डिंग अपने लेवल लो को बचाना होगा। अगर ये लो बचता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा गुड मूवमेंट शॉर्ट टर्म में देखने को हमें मिल सकता है। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर एंड वेल जनरेटर कैन बी रॉन्ग एनी टाइम। ओके, तो यहाँ पे ये एक चार्ट बेहतरीन लग रहा है। और जो लास्ट एंड द फर्दर चार्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे, लास्ट दो स्टॉक डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज द इंडिगो। इंडिगो एकदम एरोप्लेन की तरह शानदार ऊपर उड़ रहा है, लाइक कि फ्यूल खत्म ही नहीं हो रहा है इंडिगो का। बेहतरीन यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है और ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेवल कर रहा है, इसमें एक्सट्रीम बुलिशनेस बनी हुई है। तो अगर मैं इसमें मंथली चार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग आप। तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हम अगर डब्ल्यू जी बॉक्स बनाते हैं तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी लग रही है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऊपर में जो लेवल आ रहे हैं डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग वो आ रहे हैं 6,155 का लेवल हमको देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, अगर ये बॉक्स के ऊपर सस्टेन रहता है नहीं रहता है, कोई सर्टेन न्यूज क्या आती है, उस सारी चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। बट द थिंग इज की एज पर द प्राइस एक्शन चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आने वाले टाइम में बुलिश प्राइस एक्शन दिखाने की एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि मार्केट का कंडीशन कैसा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग ऐसा लेवल निकल के आ रहा है और क्या फर्स्ट 50% टारगेट आ चुका है कि अगर 10% की बात करें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 50% के पास हम पहुंचने वाले हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट होता है, सेफ टारगेट होता है डब्ल्यू जी बॉक्स का। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे फाइनल रहने वाला है जो कि है 6,155 का। तो लेट्स सी कि क्या इंडिगो इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये चीज देखने वाली रहेगी। तो जो लास्ट चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एज पर द डब्ल्यू जी बॉक्स जो कि है टाइटन। टाइटन स्टॉक का चार्ट भी अच्छा बेहतरीन नजर आ रहा है। तो टाइटन स्टॉक के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो टाइटन भी यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड के पास आकर सपोर्ट ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो, डेली टाइम फ्रेम में ये भी ब्रेकआउट करना चाह रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करना चाह रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करना चाह रहा है बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है, तो डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे बेहतरीन ब्रेकआउट है। और अगर मंथली में देखें तो यहाँ पे एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मंथली में अगर हम बॉक्स का फॉर्मेशन करें, डब्ल्यू जी बॉक्स यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो डब्ल्यू जी बॉक्स के अंदर ये रुकने की कोशिश कर रहा है। इसका ब्रेकडाउन देखिए, इसके नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर नीचे आता तो नीचे साइड के टारगेट पॉसिबिलिटी थी, बट ये डब्ल्यू जी बॉक्स में सस्टेन कर रहा है। तो पास्ट में जब ये डब्ल्यू जी बॉक्स के इस लेवल के पास आया था तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया था। तो जो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है बट चांसेस है। तो ये फिर से इस बॉक्स के अपर लेवल तक ट्रेवल कर सकता है। और अगर एनी हाउ अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है इन फ्यूचर तो हम डब्ल्यू जी पाथ के अकॉर्डिंग फर्दर ऊपर के बारे में लेवल डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे शानदार मूवमेंट हमको प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें ओनली फॉर द स्टडी पर्पस है। बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द चार्ट व्हिच आई फील कि इसमें बुलिश प्राइजेक्शन आ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट कर सकते हैं अगर एनी क्वेरी है। और डब्ल्यू जी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं अगर पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं किसी स्टॉक के चार्ट के बारे में और लाइव मार्केट अपडेट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।